आपको बता दें कि आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अरविंद केजरीवाल ने संरक्षण के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के बारे में कोई भी संरक्षण दिल्ली हाई कोर्ट ने देने से अरविंद केजरीवाल को इनकार कर दिया था। और उसके बाद आज अब से कुछ ही देर पहले जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सरकारी निवास जो अरविंद केजरीवाल का है वहां की तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम लेकर आ रहे हैं जहां पर कि ईडी की टीम पहुंची है, 12 अधिकारी इसमें हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि वहां पर किसी भी तरह से जो शांति व्यवस्था है उसमें विघ्न ना हो, इसीलिए सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर कड़े कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास की है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। नीता, आज जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक कई बार समन दिया गया, 9वीं बार समन दिया गया ईडी का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बीच में कई बार वो ये पेशकश करते रहे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन अब जबकि ईडी की टीम पहुंची है, वारंट लेकर पहुंची है, 12 अधिकारी वहां पहुंचे हैं, किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है और क्या वहां पर छानबीन हो रही है, तलाशी हो रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है? अखिलेश, ये सर्च वारंट है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो लेके गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर केजरीवाल के घर में। जैसा कि आप बोल रहे हैं 9 बार उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कई अलग अलग दलीलें दी कि वो क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। आज क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम जो है वो राहत देने से इनकार कर दिया उनकी बेल को लेकर, यही वजह है कि 2 घंटे के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो सर्च वारंट लेकर उनके घर पहुंची। फिलहाल जो है वो सर्चेस चल रही हैं केजरीवाल के घर में। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है वो 10 से 12 बार है। ये जो है बहुत कानूनी तौर पर जो ईडी जो है वो काम कर रही है, ऐसा ईडी के सोर्सेज का कहना है। हालांकि उनके पास ये विकल्प था, जब वो उन्होंने तीसरी बार समन किए जाने पर उन्होंने आने से मना कर दिया, उसके पास ये विकल्प था कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है समन पर समन देती रही। 9 समन्स पर वो नहीं पेश हुए, जिसके चलते आज जो है वो सर्च वारंट लेकर अब उनके घर पहुंची है। हालांकि ये भी सवाल जो पूछा जाता है कि क्या उनके पास किसी तरह की इम्यूनिटी है कि नहीं है। तो अखिलेश, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये इम्यूनिटी सिर्फ एक प्रेसिडेंट को होती है और साथ में गवर्नर को होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना होता है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को और साथ में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब यहाँ पर यह भी चर्चा करने की जरूरत है कि क्यों नहीं पेश हुए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो सेम केस में सीबीआई के सामने अपनी गवाही दे चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, क्योंकि जब सीबीआई समन करती है तो वो 160 के तहत करती है और जो गवाही रिकॉर्ड होती है वो 161 के तहत होती है। लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन होता है पीएमएलए 51 सेक्शन के तहत, यह डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं करता है कि एक आरोपी है या फिर आप गवाह हो। यही वजह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो लीगल टीम है बार बार पूछ रही थी कि आप बतौर हमें मुख्यमंत्री बुला रहे हो, बतौर गवाह बुला रहे हो या बतौर आरोपी बता रहे हो, जिसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बार बार यही जो क्लैरिफिकेशन है वो आ रहा था कि हम समन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 51 ऑफ पीएमएलए एक्ट। अखिलेश, लेकिन नीता, अगर ये बात केजरीवाल बार बार पूछ रहे थे कि उन्हें समन किस हैसियत में किया जा रहा है, आरोपी की तरह बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, तो अब जबकि टीम उनके घर पहुंची है, जैसा कि आप बता रही है कि उनके हाथ में वारंट है और ये सर्च वारंट है, तो सर्च वारंट लेकर के किसी गवाह के घर पर तो शायद टीम नहीं जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल स्थिति अब स्पष्ट होती जा रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल और जो उनके पुराने सहयोगी भी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और हाल ही में हमने देखा कि बीआरएस की जो नेता है कविता, उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो क्या अब ये सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या ईडी क्या करेगी, क्योंकि राहत नहीं मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से, और जो सवाल था केजरीवाल का कि उन्हें किस हैसियत में समन किया जा रहा है, शायद उसका जवाब भी अब मिल रहा हो।
देखो ये ईडी के ऊपर है वो जो सर्च कंडक्ट कर रही है, क्योंकि अभी उसके पास सर्च वारंट है। हालांकि ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो है मिस्टर केजरीवाल को अपने मुख्यालय ले जाए पूछताछ करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से यही दलील दी जा रही थी केजरीवाल साहब की तरफ से कि आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी पूछताछ कर लीजिए, जिसके ऊपर कानून के जानकार और ईडी के ऑफिसर्स कहते थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई पहले एग्जाम्पल नहीं है कि आप किसी का आरोपी हो, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में ईडी का मुख्यालय है, तो आप क्यों नहीं उनके आगे पेश हो सकते हो। हालांकि अभी हमने देखा था कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो भी 8-9 बार समन किए जा चुके थे, तो उसके बाद ही गिरफ्तारी उनकी हुई। लेकिन ये दलील जो है वो कानून के जानकार भी नहीं मानते थे, इनफैक्ट क्वेश्चन करते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि अगर आपके पास केस आपका पक्का है, पूरा है, और आपके पास पूरे दस्तावेज हैं और आपके पास पूरे सबूत हैं, तो आप वारंट क्यों नहीं हासिल कर लेते हो। जिसके ऊपर ईडी ऑफिसर्स यही दलील देते थे क्योंकि मामला एक मुख्यमंत्री का था, तो वो कानून के तहत ही रहकर कार्रवाई जो है वो कर रहे थे, और जिसके चलते अब उन्होंने वारंट जो है वो हासिल किया है और अब सर्चेस जो हैं वो उनके घर में कंडक्ट किए जा रहे हैं।